है कि NSS सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाबा नगर इसके साथ भी तिरंगा यात्रा लेते हुए छात्र बहुत ही सुंदर दृश्य आप लोगों के सामने प्यारे प्यारे बच्चों द्वारा मार्च पास करते हुए NSS सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाबा नगर MPS को बाबा नगर मार्च पास का योगदान दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ करके सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप खाली ना बैठे, थोड़ा क्लैपिंग भी करो ताकि उनका अगले साल और अच्छा 15 अगस्त यहाँ पर मनाया जाए। इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अन्य अतिथि वर्ग, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य जन और मेरी आवाज के दायरे में आने वाले श्रोतागणों, मैं प्रियंका राणा मॉडल पब्लिक हाई स्कूल भावानगर की 7वीं कक्षा की छात्रा आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसने 200 वर्ष गुलामी सहन कर आज उन्नति के पथ पर अग्रसर है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। आज 15 अगस्त का यह पर्व केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों को याद करने का दिन है जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज इस महान पर्व पर मैं अपने भारत के भविष्य और इसकी वास्तविक स्वतंत्रता पर अपने विचार साझा करना चाहूंगी। महोदय, मैं अपने भारत का भविष्य ऐसा चाहती हूँ जहाँ फिर से तक्षशिला एवं नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हो, जहाँ शिक्षित को रोजगार मिल जाए, जहाँ भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाए, जहाँ जाति धर्म मजहब के नाम पर दंगा न हो पाए, जिस देश का नागरिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। और जब बात देश की आती है तो नजरें खुद ब खुद उस पावन तिरंगे की ओर उठ जाती है, जिसे देखकर हर देशवासी का सिर गर्व से झुक जाता है। आज जब हम ये स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हैं तो ये आत्ममंथन करना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। हमारे भारत की स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक हमारे समाज की नींव कुछ गंभीर दीमकों से सुरक्षित नहीं हो जाती। आज का युवा जो देश का भविष्य है,
बेरोजगारी के कारण उपजी निराशा और नशे की काले गिरफ्त में घुटने को विवश है। युवा निराशा की गर्त में जा रहा है और अपना और अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर रहा है। और आज की सबसे गंभीर और संवेदनशील समस्या है हमारी महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा। जब तक हमारी माताएं, बहनें, बेटियां दिन रात देश की सड़कों पर बिना किसी भय के नहीं रहती, दिन रात खुली हवा में बिना किसी भय के सांस नहीं लेती, तब तक हमारी आजादी अधूरी है। महोदय, मैं अपने देश का भविष्य ऐसा चाहती हूँ जहाँ का स्थान महिला सुरक्षा एवं शांति के संदर्भ में प्रथम हो। और महोदय, बताते हुए बहुत खेद होता है कि मेरा आज का भारत विश्व के 177 देशों में से 128वें स्थान पर स्थित है। मान्यवर, मेरे भारत की महानता किसी से छुपी नहीं है। भारत वो है जब दुनिया अपना भूगोल पहचान रही थी, तब हमने ब्रह्मांड खोज दिया था। जब दुनिया 1, 2 और 3 में व्याकुल थी, तब हमने शून्य दे दिया था। अंत में मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे यह परचम क्योंकि कुछ नशा इस हिंदुस्तान की शान का है, हिंदुस्तान की शान का है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। आगे भी कहो ना भारत की बात। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे आजाद भारत के कर्णधारों को। मुगल साम्राज्य के लिए महाकाल बन गए एक मराठा सरदार। मां तुलजा भवानी का पुत्र, मराठों की शान। मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करके बचाए थे अपनों के प्राण। ऐसे वीर धरती पुत्र मराठा गौरव थे दक्षिण के शेर, वीर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। फिर आया अंग्रेजी साम्राज्य काल, परंतु अंग्रेजों के साम्राज्य को भारी शिकस्त दे गई ये वीरांगना। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। ढाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु
है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। अंग्रेजों के अत्याचार देख कुछ नौजवान उठ खड़े हुए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो बस जनाजा। भगत, बम तो तैयार है, पर एक बात सोच ले, धमाका करना जरूरी है क्या? 12 साल की उम्र में ही सोच लिया, आजादी के लिए कुछ भी करूंगा। 8 अप्रैल 1929 में हुआ एक धमाका। इस दफा भगत सिंह हंसते हंसते अपने आप को सरेंडर कर दिया। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। ये देख देश के नौजवानों में और जोश जाग उठा। तभी देश की आजादी के लिए एक नौजवान, जिसे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस तरह हमें एक आजाद भारत की सौगात दे गए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। वो अहिंसा के पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाले, इंसानियत का पाठ पढ़ा गए हमें वो बापू लाठी वाले। हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू गांधी जी जाते जाते स्वतंत्र हिंदुस्तान को हमारे हाथों
वो नीले